हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। घरों में रुकना हमको थोड़ा रुचता नहीं। साधु सन्यासी हैं, तुमको महल अच्छे लगते हैं, हमको आश्रम अच्छे लगते हैं। हाँ, वो मजबूरी होती है कि जब व्यवस्था ना हो तो फिर घरों में रुकना कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। और है, समाज ने सामूहिक व्यवस्था की है तो फिर वहाँ रहना। जो लाया अभी तुम उसके घर ही नहीं गया हूँ वो तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है ना। तो ऐसा नहीं है कि मुन्ना भाई MBBS के यहाँ नहीं रुकना। इतना अच्छा हमारे महानुभाव ने क्लब तैयार किया है, तो क्लब में जाकर के रुके, लव में जाकर क्यों रुके तो सामूहिक स्थानों पर ही समाज लाभ लेती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत घर पे जाओ तो बंधन हो जाता है, और घर ही अच्छे लगते तो फिर हमें घर छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। हमको तो शुरू से ही घर बुरे लगे, बचपन से ही बुरे लगे कि इसमें नहीं रहना है। और घरों में क्या रहना, मकानों में क्या रहना, रहना है तो लोगों के मनों में रहना शुरू करिए, जिंदगी सार्थक हो जाती है। तो ऐसा ना समझे कि मेरे यहाँ नहीं आए तो मैं भक्त नहीं हूँ। कोई नया पैदा होता है, कोई पुराना रहता है, भक्त तो भक्त रहता है। कई चीज़ें पुरानी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हर पुरानी चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। कई नई चीज़ें बहुत अच्छी लगा करती हैं। लोग भटकते हैं, पूजन कैसे करें, भक्ति कैसे करें, जैन अपनी दिवाली कैसे मनाएं, क्योंकि जैनों की दिवाली तो भगवान महावीर से शुरू होती है। मैंने पहले भी कहा था कि हमें कोई मुहूर्त नहीं देखना है, कोई घड़ी नहीं देखना, कोई शुभ समय नहीं देखना है कि पहले घर की पूजन हो बाद में लड्डू चढ़े। जैन तो अपने घर गृहस्थी व्यापार जहाँ भी पूजन करता है, जब तक भगवान को मोक्ष नहीं होता तब तक कुछ नहीं किया करता है। तो भगवान का पहले 25 तारीख को लाडू चढ़ेगा, उसके बाद आप दोपहर को शाम को जो भी पूजन करते हैं, इसमें पूरी विधि है। और आज के बाद कभी जिंदगी में इस पचड़े में नहीं पड़ना कि दिवाली पूजन की घड़ी कौन सी, मुहूर्त कौन सा है, ये अपना नहीं है। अपना मुहूर्त तो वही है जब भगवान मोक्ष गए, पूरा दिन अपना दिवाली हो जाया करता है, पूरी रात दिवाली हो जाया करती है। तो यह पुस्तक यहाँ से प्रकाशित की गई है, प्रकाशित तो दिल्ली से हुई है, उसका विमोचन किया है, और यह पुस्तक सबको पहुंचाई जाएगी जो इच्छुक होंगे, है ना। इसमें जैन विधि से सारी मिथ्यातों को छोड़ते हुए सम्यक प्रकार से जैनों की दिवाली कैसी होती है, जैनों के बही खाते कैसे लिखे जाते हैं, कैसे आपको शाम को पूजन करना है, यह पुस्तक आपको उपलब्ध होगी, आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तक के बारे में हो गया। अगली बात मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि एक दिन को यहाँ आया था, 2 दिन हो गए, कल जाऊँगा, कल तीसरा दिन है। 3 के बाद तो देखो चले ही जाना चाहिए, इज्जत उसी में है। एक बार सम्मान रहता है, 2 बार कुछ और, तीसरी बार तो फिर रुका। एक गलती माफ होती है, 2 होती है, तीसरी नहीं होती है। लेकिन यहाँ आना मुझे ऐसा लगा कि गलती नहीं आता तो गलती हो जाती, इसलिए यहाँ आना जरूरी था। सबकी भावनाएं, प्रेम, एकता यहाँ पर देखने को मिला। समूह छोटा ही सही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीमारी हो जाए तो छोटी गोली काम करती है, बड़ी बड़ी गोलियां काम नहीं करती हैं। जो काम आपके किचन में कितना भी अच्छा आइटम रखा हो, कितने भी बड़े बड़े विदेशी सामान रखे हों, महिलाओं से निवेदन करूंगा, कितना भी महंगा मॉड्यूलर किचन बना लो आप, और उस किचन में यदि चाकू ना हो तो सारा किचन बेकार हुआ करता है, उसकी कोई कीमत नहीं हुआ करती है। क्योंकि चाकू नहीं, चाकू कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत सस्ती होती है, कहीं भी मिल जाती है, लेकिन यदि वो ना हो तो पूरे दिन का खाना नहीं बन पाता है। तो किचन में चाकू की ज़रूरत है, और यहाँ लाने के लिए चीकू की ज़रूरत है। छोटे ही सही, लेकिन बहुत काम की चीज़, कभी कभी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है।
शर्ट की बटन टूट जाए तो तलवार से नहीं सिली जाती है, महंगे महंगे हथियारों से नहीं सिली जाती, सोने चांदी के कलम से भी नहीं सिली जाती है। एक छोटी सी सुई हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर देती है। ध्यान रखना, तलवारों ने इज्जत बचाई हो या ना बचाई हो, एक सुई बटन सीकर तुम्हारी इज्जत बचाया करती है, तुम्हारे दामन को जोड़ के रखती है। तो कोई भी चीज़ दुनिया में छोटी नहीं होती है, छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी होती है, और कभी कभी बहुत बड़ी चीज़ बहुत छोटी हो जाया करती है। ज़िंदगी इसी का नाम हुआ करता है। तो यहाँ पर मैं आया और सबसे मिला, मिलने का अवसर मिला। बहुत से लोग मुझसे बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, कुछ डर में रह जाते हैं, कुछ सोच संकोच में रह जाते, क्या बोलें, और भगवान जाने उन्हें ऐसा डर क्यों लगता है। मेरे चेहरा तो ऐसा डरावना है नहीं, कुछ है ना, मेरी आंखें डरावनी, ना चेहरा डरावना, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी डर जाते हैं। हकीकत में कहूँ तो वो डर नहीं होता है, वो गुरु के प्रति बहुमान होता है, सम्मान हुआ करता है। डरेगा कौन किससे? आजकल कोई अपने बाप से नहीं डरते तो हमसे क्या डरेंगे वो, है ना। लेकिन एक बहुमान होता है। और इतनी धूप में तुम लोग बैठे हुए हो, तो इधर आ जाओ तो भी अच्छा रहेगा, छाया मिलेगी। नहीं तो तपना है तो तपो, मेरे हिस्से का पुण्य तुम ले लो, तपो आराम से। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी तप रहे हैं जिनमें कुछ नहीं है, फिर भी तप रहे है ना। जैसे अभी अभी महाराज केस लॉन्च करके आए हो, लेकिन अच्छा है, तपते रहो, तपना जीवन का लक्ष्य है। तो मूल चीज पे आता हूँ। आज की जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि किस्मत वाले वो नहीं होते जो संपन्न होते हैं, किस्मत वाले वो नहीं होते जो संपन्न होते हैं, किस्मत वाले वो होते हैं जो कमजोर को अपने जैसा बना लिया करते हैं, जो उसको संपन्न कर देते हैं दूसरों को, वो सौभाग्यशाली हुआ करते हैं। उनकी किस्मत कही जाती है, देख मत चेहरा इसको सही कर, है ना। क्योंकि आज अपना इस प्रवास का लास्ट प्रवचन है, कल से तू भी फ्री और हम भी फ्री। तो किस्मत को बनाना है। बहुत से, एक बच्चा कल मेरे पास आया, बोले बहुत काम करता हूँ लेकिन कुछ होता ही नहीं है, कितना भी करो। ऐसा आपके जीवन में भी कभी कभी होता होगा कि मेहनत बहुत करते हैं और फल कम मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है फल, ऐसा भी हो जाता है। वो बच्चा मुझे एक विषय दे करके चला गया। उसने ये नहीं कहा कि इस पे प्रवचन करना, मैं सोचते रहा कि उसने कहा मैं बहुत मेहनत, किसी भी व्यापार को करूं सफल नहीं होता है, कुछ भी काम करूं सफलता मिलती नहीं है, मिलती है तो उतनी नहीं मिलती है जितनी मिलना चाहिए। और कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो इतनी सी मेहनत करते हैं और इतना बड़ा फल प्राप्त हुआ करता है। ऐसा क्यों होता है लोगों के साथ? कभी कभी हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं, रात दिन मेहनत करो कुछ भी हाथ नहीं लगा करता है। और कई बहुत जीवन में उन्नति के रास्ते उनके खुलते हैं, वो चढ़ते ही जाते हैं। उसने कहा महाराज बताओ, जीवन में किस्मत का ज़्यादा महत्व होता है या पुरुषार्थ का ज़्यादा महत्व होता है, मेहनत का ज़्यादा महत्व हुआ करता है? स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति सुन के यही कहेगा कि मेहनत का ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन मैंने रात को सामायिक में चिंतन किया कि यदि मेहनत का ज़्यादा महत्व होता है तो एक मंदिर बनाने वाला पत्थर, मजदूर पत्थर तोड़ता है, लेकिन जिंदगी भर वो ऑफिसर नहीं बन पाता है। वह पूरी जिंदगी उसकी पत्थर तोड़ने में ही बीतती है, वह पत्थर ही तोड़ते रहता है, रात दिन मेहनत करता है, पैसे कितने मिलते हैं उसको? यदि मेहनत करने वाले कोई सफलता मिलती है तो पत्थर तोड़ने वाला तो कब का बहुत बड़ा इंजीनियर, आर्किटेक्ट बन जाना था। एक बात तो देखो जिंदगी की कैसी चाल हुआ करती है, जो मकान कागज पे बनाता है वो लाखों कमाता है, और जो धरती पे बनाता है वो 600 रुपए दिन कमाया करता है। विचार करिए, कागजों से मकान नहीं बना करता है, ध्यान रखना, कागज के बिना भी नहीं बनता है। लेकिन एक बात याद रखना, पेंसिल से कितना भी अच्छा मकान बना लो, लेकिन जब तक वह जमीन पर नहीं उतरेगा उस मकान की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। आप विचार करिए, एक ठेकेदार ठेका लेता है, अपने अंडर में काम बनाने वाले, बांध काम वाले मिस्त्री को रखता है, वो मेहनत ज्यादा करता है, ठेकेदार को पैसा ज्यादा मिलता है, उसको कम मिलता है। कभी विचार करना, सोचना, मिस्त्री क्या कन्नी हाथ में लेकर यूं दीवार पर मारते रहता है, उससे ज्यादा मेहनत वो लेबर करती है जो मसाला बनाती है, सीमेंट बनाती है,
अपने हाथों की परवाह नहीं करके सब कुछ किया करते हैं, सबसे कम पैसा उसे प्राप्त हुआ करता है, ध्यान रखना। और एक आदमी केवल दिमाग लगाता है, ज्यादा पैसा प्राप्त हुआ करता है। ये किस बात का खेल है? कभी रिक्शे वाला अपनी कोठी नहीं बना पाता है, दूसरों को मकान बना करके एक से एक बिल्डिंग बना करके जो देता है कारीगर, वो कारीगर झोपड़ी में रहा करता है, ध्यान रखना। दूसरों के मकान बनाने वाला एक से एक सुंदर उसको आपके बैठक बना देगा, आपका रसोई घर बना देगा, आपका किचन वॉशरूम बना देगा, लेकिन खुद झोपड़े में रहा करता है, ध्यान रखिए। ये भी क्या जिंदगी होती है? क्या उसे बनाना नहीं आता? आता है, लेकिन फिर भी वह रहता तो एक सामान्य से घर में है। विचार करना है आपको। आप पैसा फेंकते हैं और आपके बड़े से बड़े काम हो जाया करते हैं, एक रात दिन पसीना बहाता है। मैंने सोचा एक ऐसा जीवन का गणित है, लोग कहते हैं कि मेहनत करने से ज्यादा फल प्राप्त होता है, लेकिन मेहनत तो ये लोग करते हैं नहीं, आज तक कोई बड़ा फल प्राप्त नहीं हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी वो मकान बनाने का ही काम करते रहते हैं। विचार करिए, जो दुनिया के हाईवे बनाता है अपने मोहल्ले की गली नहीं बना पाता है, ध्यान रखना। उसकी गली टूटी फूटी रहा करती है। सोचना है, विचार करना है। मजबूत मकान बनाने वाला झोपड़े में जिंदगी बिता दिया करता है, ध्यान रखना। कभी जाकर फुर्सत मिले तो उनको देखना, ढाबे पर काम करता हुआ एक आदमी जो रोटी सेक सेक कर, तंदूरी सेक करके दुनिया का पेट भरता है, लेकिन अपने बच्चों का पेट भरने के लिए तड़पते रहा करता है। उसके पास वो पैसा नहीं होता है, दुनिया का पेट भरने वाले के बच्चे भूखे मरा करते हैं, ध्यान रखिए। विचार करना है आपको, सोचना है आपको। एक दुकानदार केवल काउंटर पर बैठता है, मेहनत पूरा व्यापार चलता है तो नीचे वाले लोगों के द्वारा चला करता है, लेकिन जितना दुकानदार कमाता है उनको उतना पैसा प्राप्त नहीं हुआ करता है। उस लड़के ने मुझसे कहा, यदि मेहनत से सब कुछ होता है तो मैं तो मेहनत बहुत करता हूं, लेकिन मुझे फल की प्राप्ति नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। मैं भी आपसे इतना ही कहने जा रहा हूं कि मैंने भी अपने जीवन में कोई मेहनत नहीं की है। मुझे जो भी मिला है, ध्यान रखना, मैं इतनी मेहनत नहीं करता। कई साधुओं को तो बोलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, नोट्स बनाना पड़ते हैं, लिखना पड़ता है, कलेक्शन करना पड़ता है, तब जाकर वो वक्ता बन पाता है। फिर भी बहुत अच्छा वक्ता बने इसकी भी गारंटी नहीं हुआ करती है। और कई ऐसे होते हैं बैठे बैठे सोचते हैं और उनकी धारा वाणी प्रवचन बन जाया करती है, ध्यान रखना। ये क्या हुआ करता है जीवन में? विचार करना है। कई मेहनत करते हैं, कुछ नहीं हुआ करता है। कितने लोगों को नाम जानते हैं आप? नेम और फेम में, फिल्म इंडस्ट्रीज में कितने सारे हीरो अपनी किस्मत आजमाया करते हैं, नाम तो दो चार के चला करते हैं, सबको कोई नहीं जाना करता है। मेहनत वही है, सब कुछ वही है, लेकिन फल की प्राप्ति नहीं होती है। आ जाओ, तुम्हारे घर में देवरानी कम काम करती है, प्यार ज्यादा मिला करता है, जिठानी ज्यादा कम करती है, लेकिन प्यार नहीं मिला करता है। क्या है ये सब हमारे जीवन में? ऐसी विपरीत विरोधाभास दिखाई दिया करता है। विचार करना है आपको, सोचना है जिंदगी में। कई पत्थर इतने फेमस हो जाते हैं, इतने फेमस हो जाते हैं, पाषाण की मूर्तियां कि लाखों करोड़ों का चढ़ावा वहां पहुंचा करता है। और कई मंदिर के पत्थर ऐसे होते हैं जहां कोई दर्शन करने भी नहीं आया करता है, उनका मेंटेनेंस भी नहीं हुआ करता है, ऐसे भी। और उनकी कितनी भी सहायता करो, वो वहां तक नहीं पहुंचा करते हैं, ध्यान रखना। आप किसी मजदूर की कितनी भी हेल्प कर दो, लाख रुपए भी दे दो, 10 लाख रुपए भी दे दो, 1 साल बाद, 6 महीने बाद फिर वो मजदूरी करते ही दिखाई दिया करता है, वो जीवन की ऊंचाइयों को नहीं चढ़ा करता है। ऐसा क्यों हुआ करता है? हर किसी के जीवन में, हर युवा के मन में ये प्रश्न हुआ करते हैं, ध्यान रखना है। इसके लिए कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। यदि मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जहां तक मैंने चिंतन किया, सोचा, तो इसी बात पर पहुंचा कि 70% जीवन में किस्मत हुआ करती है और 30% जीवन में पुरुषार्थ और मेहनत हुआ करती है। 70% तो तकदीर का काम चला करता है, 30% आदमी मेहनत करता है। तो उसने कहा, महाराज तो फिर क्या किया जाए? 30% मेहनत करके 100% फल प्राप्त नहीं हुआ करता है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ करता है। तो बोले जब 70% किस्मत से चलती है तो मेहनत क्यों करूं? मैंने कहा एक बात बता, बैंक बैलेंस हुआ करता है ना, बैंक में आपके पैसा जमा है तो ध्यान रखना, आप अमीर कहलाते हैं, भले खर्च करें या ना करें, ध्यान रखिए। विचार करना है आपको, सोचना है, चिंतन करना है इस विषय पर। मेहनत ज्यादा और फल कम, और मेहनत कम और फल ज्यादा प्राप्त हुआ करता है।
70% जिंदगी में किस्मत का हाथ होता है। मुझे जो भी मिला है हकीकत में संत बनने के बाद भी मिला और गृहस्थ जीवन में जो भी मिला ना, मेरी मेहनत इतनी सी होती है और फल इतना प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखना, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता हूँ। जिन शरणम तीर्थ भी बन रहा तो मैं लोगों को पकड़ पकड़ के चंदा चिट्ठा नहीं करता हूँ, ना मैं बोलता हूँ ना ज्यादा गाथा गाता हूँ उसकी। ये लोग लगे रहते महावीर वगैरह, आज बोले क्या आज बोले क्या। मैं कह रहा था रुक जा मत बोलो, सब बनेगा, क्या करना है, बिना उसके बन जाता है। 5 साल में इतने उस तीर्थ का निर्माण हो गया जितनी मैंने मेहनत नहीं की, सब काम अपने आप हो जाया करता है। ये जीवन को समझने का प्रयास करें। यदि आप मेहनत, मेरी बात सुनकर के यदि आप मेहनत करना बंद कर देंगे, ये बैलेंस बनाना सीखिए। यदि आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं है और आपने 30% भी मेहनत बंद कर दी तो जो मिल रहा है वही भी मिलना बंद हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको 30% मेहनत तो जी भर के करना है, लेकिन आदमी पूरी जिंदगी भर 30% मेहनत नहीं, 2, 4, 5, 10% मेहनत करके अपनी जिंदगी को जी लिया करता है। 30% मेहनत जारी रखिए, पुरुषार्थ जारी रखिए किस्मत को आजमाने के लिए। एक बात याद रखना, यदि अकाउंट में बैलेंस नील होता चला गया है, मेहनत बढ़ेगी फल कम मिलेगा, और अकाउंट में यदि बैलेंस बढ़ते चला जा रहा है किस्मत का, मेहनत कम लगेगी और फल की ज्यादा प्राप्ति हो जाया करती है। विचार करना है, अकाउंट में होना चाहिए तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है। ना मेहनत तुम्हारी सच्ची मित्र है। आदमी का सच्चा मित्र ना दोस्त यार होते हैं, ना पत्नी होती, ना बच्चे हुआ करते हैं। सच्चा मित्र यदि आदमी का इस धरती पर कोई है तो पुण्य उसका सच्चा मित्र हुआ करता है और पाप उसका हकीकत में दुश्मन हुआ करता है। हमारी जिंदगी पाप में बीत रही है, चारों तरफ हम शत्रुओं को खड़ा करते जा रहे हैं। ध्यान रखना, पुण्य जैसे दोस्तों से हाथ मिलाओ, कम मेहनत करोगे फल की प्राप्ति ज्यादा हो जाया करती है। पुण्य का अकाउंट तो बिल्कुल नील पड़ा है। आपका सच्चा दोस्त सच्चा साथी कौन है? एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप कभी बैंक गए होंगे पैसा जमा कराने के लिए, गए हो या नहीं? नहीं, आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है। पहले जाते थे ना बैंक में, मोदी ने अच्छों को बैंक पहुंचा दिया था। हालत देखो, यही तो एक से एक लाइन, बड़ी बड़ी महिलाएं लाइन में लगी, बोले पुराना जमा करो नया लेकर के जाओ। ध्यान रखिए, नोटबंदी कर दी। विचार करना, सोचना है, अच्छों को बैंक में पहुंचा दिया, नोट रातों रात बदल दिए थे। विचार करिए, एक पति ने पत्नी से बोला यार 1000 रुपए दे दे। बोली काय के 1000 रुपए दे दे? जहर खाने तक का पैसा नहीं है मेरे पास, 1000 रुपए दे दे। तुम देते कितना हो? जहर खाने को पैसा नहीं है। और जिस दिन मोदी ने नोटबंदी की, पता चला 2 दिन बाद इतना पैसा निकला महिलाओं के पास कि पूरा मोहल्ला भी जहर खा ले तो भी पैसा बचेगा। ध्यान रखिए, विचार करिए। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू लगता